एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो इतनी ज़्यादा बारिश में पूजा करना सभी के लिए बहुत मुश्किल था और सबसे ज़्यादा मुश्किल का काम ये था कि जोत नहीं बुझने देना है। ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बट हाँ, बहुत अच्छे से जो पूजा है वो बस संपन्न होने वाली है। इसी पूजा में, इसी ब्लॉग में मैं आप सबसे कुछ चीज़ों पे बात करने वाली हूँ जो मैंने कल के अपने ब्लॉग में काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े। पता है क्या होता है, कितना भी कोशिश कर लो कि कुछ भी नेगेटिविटी ना फैले, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव अच्छा दिखे, बट फिर भी कुछ लोग बिना ब्लॉग देखे, बिना चीज़ें सुने, बिना समझे अपने आप एज्यूम करके और कमेंट कर देते हैं। उससे क्या होता है ना कि आपके कमेंट से ना फिर जब दूसरा कोई इंसान ब्लॉग खोलता है तो वो ब्लॉग पूरा देखेगा नहीं, वो भी सोचेगा अच्छा ऐसा ही कुछ होगा, रुको कमेंट कर देते हैं। तो इससे ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलती है। और पूजा पाठ पॉजिटिविटी वाले ब्लॉग्स में तो एटलीस्ट ये सारी चीज़ें आप ना किया कीजिए तो सही रहेगा। बाकी बस माता रानी का बहुत ही आशीर्वाद है कि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गई। एंड एक चीज़ मैं आप सभी को इसी ब्लॉग में बताऊंगी तो शायद आप लोग को वो चीज़ क्लियर हो जाएगी जो आपके मन में चल रहा है। गणेश जी के नाम लेके सब देवता देवी के ध्यान करके आओ करके 5 बेर दिन है मोबाइल में हम रख दी छोड़ दी तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मी पते तेषां योगं स्मरामि लाभ एषां वैदिकेषां कुंडलेषां राजय ओम शांति शांति शांति। प्रणाम कली नहीं जरूर अति आवती कति गोइठा जरा गोइठा ले लो कहां गोइठा जरी कहां जरी ईटा मंगाई दो गोइठा मंगाई जगह हम तो बैठल भीज गेल त का आज तो घुटी खत्म ए भाई आराम ले ले ओके तो हमरा सब हर दी ले ली रहो हम का करियो पंडित जी उठ के हमारे अम्मा हमारे प्रजनन में दशवीर गुंसतये आत्मसानि प्रजासानि पासुसानि लोकसानि भयसानि प्रजाम में बहुलांकर आरे तो महीना पड़े घूम कर्पूर गौरम संसार सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवानी सहितं नमामि। ओम हरि ओम त्वमेव माता शपिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरती के पुष्पांजलि समर्पयामि। नीचे रख के पग दिखाते, नीचे रख के जल अक्षत दे दी अग्नि शांत करो। ओम हरि ओम यगयन यगमय जंति देवास्थानि धर्माणि प्रथमानि अन्याकं महिला पुरुषादि सन्ति देवाः। ओम हरि ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमानयति काम पिलवासनि दक्षिणे पड़े सीधा हो जाए दक्षिण में ये धइ दियो हो जाए भाई अपना बात ना तो हुनका सीधा खड़े होके कर दे माने हमरा धइल का ना तो ना पुष्पांजलि समर्पयामि। जल अच्छा पिरा देनी गोल लागले नहीं। आरती देख ली, आरती देख के सब यहां सब देख ले। हां आई रहुआ सब प्रसाद ले ली निकल आरती के पैसा अभी बैठिए 1 मिनट ए आरती लो ना आरती निकाल तो केना चाहेला देखी बड़का नोटवा नहीं था निकला हो निकला ए 5 नोट निकाल बड़का तुमको तो खुद आरती ना जननी 50 सेंटिंग करके पैसा दी जा भाई रहनु सब इंद्र देवता के भोग लगावल दियो बे। हां और के लगला हम लेके नहीं चल हां हम ले लो कौन तो अंदर का पैसा यार तू खा के धोले हाय नहीं पहले डाल दे मामा के देखिए आगे नहीं भींग जाए ना नहीं हेलो मम्मी को
तेन घुमा ना दलो ए बाबा हम घुमाती रहती है कहां हो जा है नहीं है उठा ली गोदी आरती के कहता नहीं घुमा जे घुमाई में से आधा मिली कितना चौभाग बनी तो कहीं हाथ ले हाल जाला ललाट पर दीदी दीदी ले घरों नहीं ले छुछे छुछे आपको मैं बताऊं, सुबह से बहुत तेज़ वाली धूप निकली हुई थी और जितनी देर पूजा चली उतने देर तक ही कंटिन्यू बारिश हुई। जैसे ही पूजा समाप्त हुई वैसे बारिश भी चली गई और उसके बाद फिर मैंने पंडित से प्रसाद लिया, मम्मी को विश किया। एंड गाइस मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोग कह रहे थे कि आपकी पूरी फैमिली नहीं है पूजा में, तो मैं आपको बता दूं हम लोग सिर्फ 2 दिन के लिए पेपर वर्क रजिस्ट्री वर्क से आए थे। कोई ऐसा प्लान नहीं था कि यहाँ पे कोई पूजा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, मैं आपको बता दूं। और ये हमारे यहाँ जो पूजा होती है वो पूजा ये नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसी पूजा है जो हमारे यहाँ पे जिनसे हमने मतलब ये ज़मीन ली थी उन्होंने भी बोला था और पंडित जी ने भी बोला था कि सावन चल रहा है और इस सावन के पावन महीने में ये शुभ काम हुआ है, तो आप एक उस ज़मीन पे नॉर्मल सी पूजा कर लीजिए। तो ये बहुत छोटी सी पूजा थी, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पूजा होती है नींव पूजा, वास्तु पूजा जिसे कहते हैं, जब घर बनाने से पहले की जाती है, ये वो पूजा बिल्कुल भी नहीं है। वो पूजा जब आने वाले समय में जब घर बनेगा तब होगी, तब आपको हमारा पूरा परिवार ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ भूमि पूजन है जो हम लोग सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ पे आए थे पेपर वर्क रजिस्ट्री के काम के लिए। तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है। और आप लोग इसमें जिन लोगों को भी देख रहे हैं ये घर के लोग, आसपास के लोग हैं, इसमें कोई रिश्तेदार नहीं आए। आपको पता है मेरा मायका भी पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। आप यहाँ देखो जो मेरी ननद रहती हैं गाँव में वो भी नहीं है, और जो पापा जी की और बहनें हैं वो लोग भी नहीं हैं। तो अगर ये पूजा कुछ ऐसा होता कि हाँ चलो घर से ज़मीन से रिलेटेड, घर बनाने से रिलेटेड पूजा है, तो आपको सब नज़र आते। लेकिन ये अनप्लान्ड पूजा थी जो कि सिर्फ सावन चल रहा था, तो धरती को शुभ करने के लिए या शुद्ध करने के लिए, कुछ भी कहें आप, तो वो पूजा थी सिर्फ़ और सिर्फ। तो इसीलिए बिना सोचे समझे कुछ भी आप लोग नेगेटिव कमेंट मत किया कीजिए। और ये चीज़ हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ हमें हमारा पूरे परिवार को होना चाहिए, कहाँ किसको होना चाहिए, ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता है। और इस चीज़ के लिए आप लोग को कभी भी हम पे मतलब ऐसा नहीं फ़ील होगा कि नहीं ये चीज़ गलत है। और हमारा जो भी आप लोग, कुछ लोगों को लग रहा है कि ऐसा किसी से छुपा के लिया है या कुछ करके लिया है, तो जी नहीं, हमारी पूरी फैमिली, हमारे सबको सब कुछ पता था। तो इसमें कोई भी ऐसा छुपाने वाला ऐसा कुछ भी काम था ही नहीं जो इंसान छुपा के करेगा। ये तो हमारे पूरे परिवार का सपना था, पूरे परिवार के लिए हुआ है, तो इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं थी। और बाकी आपको आने वाले ब्लॉग्स में और पता चल जाएगा कि कहाँ किसको कहाँ रहना ज़रूरी है और क्या क्या ज़रूरी है। बाकी यहाँ पे पंडित जी ने बोला कि वो कर दो, आप सबको सिंदूर लगा दो सब लोग। और यहाँ पे भाभी के पैर में अचानक से नीचे से पता नहीं जोंक बोलते हैं गांव में, तो उसने काट लिया। और इतना सच में डर लग रहा था ना कि यार सच में मेरे को ना काट ले, और बहुत डर लग रहा था क्योंकि पानी वाला सांप का भी लोगों ने हल्ला कर दिया था। आप खुद बताइए कि अगर हमें रहना होता या ऐसा कुछ प्लान पूजा होती, तो मेनली जो प्लान पूजा थी वो हमारे यहाँ पे होती है सप्तमी की पूजा, जिसके लिए और स्पेशली जब आपके घर पे शादी ब्याह होता है या कोई भी शुभ काम होता है तो वो पूजा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो हमारे घर हर साल होता है, आपने देखा हुआ है। तो उस पूजा को हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, वो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड प्लीज़ मैं आपसे यही कोशिश करूँगी, आपको पॉजिटिव ब्लॉग्स मिल रहे हैं, आप उसको देखिए, इंजॉय करिए, कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाइए। क्योंकि बस कुछ चीज़ें ऐसे होती है ना जो हम ओपनली आके सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकते, और शायद मैं वो सारी चीज़ें नहीं बोल पाती हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को जस्टिफाई भी नहीं कर पाती हूँ। और मैं सब चुपचाप इग्नोर करती हूँ कि चलो ठीक है यार, फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स को तो सारी चीज़ें पता है ना, तो क्या इतना यूट्यूब पे आके अपने आप को जस्टिफिकेशन देना कि नहीं ऐसा नहीं ये है, ऐसा नहीं वो है। तो इसीलिए बाकी आप लोग को भी मज़ा आ रहा होगा ऐसे देख के, हम लोगों को ऐसे पानी में तैरते हुए गए, तैरते हुए आए, बहुत अच्छा लग रहा था। ये साड़ी तो मेरी नीचे से पूरी ख़राब हो गई थी,
और नीचे से मतलब बिल्कुल ही ऐसा हो गया था कि भीग गया था। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे ये साड़ी मैंने कहाँ से लिया है, तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी ये साड़ी मैंने कहाँ से लिया हुआ है। पूजा होने के बाद ये जस्ट हमारे घर के मतलब हमारे ज़मीन के बगल में ये घर बना हुआ था, बहुत शानदार लग रहा था। तो फिर हमने सोचा कि एक बार अंदर चलते हैं और अंदर से देख के आते हैं डिज़ाइन, क्योंकि थोड़ा सा ना आइडिया मिल जाता है फ्यूचर में कि कैसे क्या होगा। और अभी समय है, बहुत समय है इन सारी चीज़ों के लिए, तो देखते हैं कब होता है ये भी सपना एक छोटा सा पूरा। और बाकी बस मैं आप लोग को यही बोलूँगी, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग में पॉजिटिविटी फैले और कोई भी किसी को लेके गलत चीज़ें अपने दिमाग में ना लाएं, क्योंकि आपको 100% सच्चाई क्या है ना वो एक ब्लॉग से आप लोग नहीं जान सकते हो, क्योंकि रियल लाइफ में चीज़ें अलग होती हैं एंड ब्लॉग में आप जो चीज़ें देखते हो उसके 1 या 2% ही चीज़ें आपको दिखती हैं, बाकी सब कुछ अलग होता है। अगर हम एक एक चीज़ का आपको सफाई देने, सारी चीज़ें ओपनली यहाँ रखने, तो पता है क्या होगा, आप भी बोर हो जाओगे। आप ये सोचोगे कि यार घर में भी हम अपने यही सब देखते रहते हैं, अगल बगल यही सब देखते रहते हैं, अब जब यूट्यूब खोलो तो भी यही सब देखो। तो इसीलिए और मैं बहुत ज़्यादा पारिवारिक चीज़ें आप सभी के साथ शेयर नहीं करती हूँ, सिर्फ अपना हंसने खेलने वाली चीज़ें शेयर करती हूँ, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जिससे कि पॉजिटिव चीज़ें आपके मन में आए, नेगेटिव ना आए। अभी कुछ टाइम पहले वैसे ही बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई थी मेरे चैनल पे, बट धीरे धीरे मैंने कोशिश की कि सारी पॉजिटिविटी ही आपके तक पहुँचे। गाइज़ ये है वो ज़मीन जो हमने ली है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा जो घर है वो बनने वाला है और बन के रेडी होने वाला है। अब सब लोग जा रहे हैं, यहाँ पे मम्मी जो चीज़ें लाई हैं वो सबको दे रही हैं। आपको पता है गांव से जाके हमें ये सारे जो भी कपड़े वगैरह सब कुछ लोग गांव से ख़रीदा गया है। और सोचिए आप अगर ये सारी चीज़ें प्लान्ड होती, ऐसा होता कि हाँ ऐसा कुछ करना है, तो हम लोग दिल्ली से सारी चीज़ें लेके जाते, ताकि वहाँ जाके हमें इतना ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं लेनी पड़ती। गाँव में तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। और ये बुआ जी हैं, पापा जी की और भी बहनें हैं जो बहुत आस-पास ही रहते हैं, और बहुत सारा हमारा बहुत सारा फैमिली मेम्बर है। आपको पता है मेरे मायके के सब लोग रहते हैं, तो मतलब बहुत सारे लोग होते हैं पूजा में। और यहाँ तो आपको सिर्फ ये घर के लोग ही दिख रहे हैं, और ये मौसी जी हैं। ये अपना एक घर पर है, गाड़ी में बात दी देखे है अभी ये तो हमने के नहीं तई प्रसाद हां प्रसाद है ना ये है देवा हो कहां हां जी बाहर हां तो गांव का ये में खाई मम्मी जो बाहर के तो उनको दे दो, हां बाकी अपने घर के लिए तो डब्बा है ही। अरे हम अगर घर एगो को निकाल के ले ले तनी जाओ डिब्बा में से तो लो निकालो इधर ही हम डिब्बा में से ले ले तनी जा। अरे कर जरूरी बा, अरे बाप रे अरे होने देखी के कर कम बा नहीं कहना बारे मिठाई अलग रख दी ए सुमित बाबू भीगी हो निकल लग रहा हम तो लदर कर दे ना लड्डू ना ले मेरा रसगुल्ला आया हम अब चल हमरे गांव साथ है ठीक बा सब केहू के दे दे, सब केहू के सब दे दे। हम बांध ले राखी लड़ना सब दीदी तो हमने खाती खूब निमन राखी लेल बनी भैया भाभी अच्छा लग रहा बांध मेरा फोटो भेज दे
सो गाइस यहाँ पे दीदी राखी दे रही थी कि लेते जाना यहाँ पे भी और दिल्ली में भी सबके लिए। और यहाँ पे अपना मम्मी सब कुछ जो भी कर रही थी वो सारी चीज़ें कर रही थी। और बाकी गांव के भी बहुत सारे लोग आने वाले थे लेकिन नहीं आ पाए थे बारिश की वजह से। थोड़े बहुत ही आपको दिखे होंगे ब्लॉग में, बाकी सब लोग नहीं आ पाए थे। चल चल जतो चलोगी जतो अखबार दिया घरे चल चल परी करो का खाते ना हमनी के मन हो गेल जैसे आगे लोग बहुत घरे पे जाओ ऐसा ही चले के मम्मी मम्मी तनी जल्दी जल्दी कॉल ले रोडे पर गाड़ी खड़ा है देखना है आयल के तो ना बोले मैं तरह से अब बाबू दुगरा बोला ना बाय इतना मोटे छोटे देख ले नमूने जोर पे ठीक है भैया जातन खुश रह पिंगा ना मिलो बता करके ना मिला जला ना हम बाबा यहां तो आई भाभी चलिए बुआ जी नमस्ते बुआ जी कपड़ा में लड्डू डाल दी लड्डू का करके बांध दी नमस्ते जी ले ले बड़ा मिला जाए मिला जाए बड़ी जल्दी मिला जाए और पसंद है अच्छा ई घरे न गांव में आगल बैठ तक घरे न पैसा मिलन से की गाड़ी मिलन है जाए दे तो मन खींचत अपना तरफ से चाल ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है से तो मेहनत तो आपने भी किया है, आपका धन भी दबाएगी। देखो पापा बाबा का पैर दबा रहे हैं ना, आप पापा का दबाओ, ठीक है। ये तो बच्चा बस जिद्दू में ही हैरान रहता है। पापा जी मम्मी हो जा बुलाते हैं सुते खाते दूध पीहन। बस गाइज अब मैं कर रही हूँ वापस से अपनी पैकिंग, क्योंकि वापस हमें निकलना है आज दिल्ली के लिए। तो मैं यहाँ पे अपना सारा पैकिंग कर रही हूँ सामान। इधर उधर सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे, इतना मन वैसा हो गया ना। और इस 2 दिन ना सिर्फ पेपर वर्क इधर उधर इन सारी चीज़ों में चला गया। ऐसा लगा ही नहीं कि आराम से बैठे या कोई बातचीत किया या कुछ किया। बस मतलब काम में ही चला गया। एक वही शाम को 1-1.5 घंटे जो पूजा के लिए था वही था, उसके अलावा तो सिर्फ इन्हीं सारी चीज़ों में चला गया। आई होप आपको गाँव के ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। अच्छे तो लग ही रहे हैं, आप लोग इतना भर भर के प्यार दे रहे हैं। तो चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड प्लीज़ सिर्फ पॉजिटिविटी फैलाइए ताकि आपको भी मज़ा आए, मुझे भी मज़ा आए काम करने में और आपके तक अच्छे अच्छे ब्लॉग्स पहुंचाने में। लेकिन जो आपने प्यार और सपोर्ट मेरे लिए दिखाया है ना, उसके लिए अगेन मैं आप सभी के लिए दिल से थैंक यू बोलूँगी। और फिर लास्ट में यही बोलूँगी कि बस ये प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। इसी तरीके से मैं आप सभी के लिए मेहनत से काम करती रहूँगी और एक अच्छे ब्लॉग्स लेके आती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए।